लोग को पढ़ना है। इस पीढ़ी का लास्ट हो गया, इस पीढ़ी आज खत्म हो गया, 3-4 पेज पढ़ना बढ़िया से। वैसे तो खत्म 2 दिन पहले ही हो गया, लेकिन फिर से जो कुछ छूटा था उसको हम करा रहे हैं, आज ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे ये महत्वपूर्ण दिवस और उसके विषय और थीम, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं महत्वपूर्ण दिवस, अब उस पर कुछ दिवस रहेंगे जो इम्पोर्टेंस है और उसके साथ साथ थीम रहेगा, है ना, तो उसका विषय क्या रखेगा। तो बताना है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। तो इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम यह रखा गया है, हाँ, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। इसका थीम फिर से, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, इसका थीम रखा गया है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जो कि 28 जुलाई मनाया जाएगा। अच्छा, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाएंगे? विश्व ब्रेन दिवस मतलब मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है विश्व ब्रेन दिवस, है ना। अच्छा, इसका थीम रखा गया है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। क्या रखा गया है? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, इसका ये थीम है। अभी थीम नहीं पूछा है ना, अभी तक थीम नहीं पूछा, मैं भी कहीं पूछ ले, है ना, लेकिन दिवस पूछ रहा है। जिस दिन अगर दिवस ना पूछेगा उस दिन पक्का थीम पूछ लेगा, है ना। तो वही अभी दिवस पूछ रहा है ना, मेरे सेट में था दिवस 28 पूरा हो गया, लेकिन उसका कुछ अभी भी हम भूल नहीं पाए, देखना भूल गया। अच्छा, कल देकर बता देंगे क्या तक पूछा, 28 पूरा हो गया, समझे। तो अभी दिवस पूछ रहा है, हो सके आगे जो आगे वाला एग्जाम होने से थीम भी पूछना स्टार्ट कर, तो दोनों को हम लोग मजबूती बनाए रखेंगे। अच्छा, ये बताना है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? इसको मनाते हैं 18 जुलाई, बढ़िया, 18 जुलाई को। इसका थीम रखा गया है डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर। इसका एक रखा गया, थीम रखा गया, सही ना। अच्छा, ये बताना है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मतलब डॉक्टर दिवस कब? 1 जुलाई। अच्छा, 1 जुलाई, इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम ये रखा गया है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, इसका ये थीम, समझे। 1 जुलाई को और एक और दिवस मनाते हैं, जीएसटी दिवस मनाते हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड दिवस कब मनाते हैं? क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रॉयड भी बोलते हैं। तो बताइए कब दिवस मनाते हैं इसका दिवस मनाते हैं हम लोग 30 जून। कब? 30 जून को दिवस मनाते हैं, जिसका अभी थीम रखा गया है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या? स्मॉल इज ब्यूटीफुल रखा गया है, सही है। अच्छा, 29 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? हाँ, विश्व सांख्यिकी दिवस, बढ़िया। अच्छा, इसका थीम बता दो, इसका थीम क्या है? सतत विकास के लिए डेटा। क्या? सतत विकास के लिए डेटा, इसका थीम। अच्छा, 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? योगा दिवस मनाते हैं और संगीत दिवस मनाते हैं, ये दोनों आपके बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, ये बताना है संगीत दिवस का थीम क्या है? इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। क्या लिखा गया है? म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। अच्छा, इसी के साथ योग दिवस जो 21 जून को ही मनाया जाता है, हाँ, इसका क्या है थीम? बढ़िया बढ़िया, क्या बोले आप? बढ़िया। अगर हिंदी बात करेंगे तो इसका हो जाएगा हिंदी में मानवता के लिए योग, है ना। चलिए बढ़िया, आगे बताना है 20 जून को कौन सा दिवस? विश्व शरणार्थी दिवस। कौन सा दिवस? विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है ना। आगे ये बताना है आपको विश्व महासागर दिवस पूछा है, पूछने के संभावना रहेगा। 8 जून, बढ़िया, 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। अच्छा, इसका थीम इस बार रखा गया है पुनर्द्वार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई, ठीक है ना। ये सब थिंग लमसम देखा जाए तो ठीक है। अच्छा, ये बताना है 5 जून को कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। अच्छा, इसका थीम बताइए। इसका थीम हो जाएगा केवल एक पृथ्वी। इसका थीम इस पर क्या है? केवल एक पृथ्वी, सही ना। इस बार जो 2022 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, उसका नंबरिंग क्या है? कितना मनाया जा रहा है? 50वां है, ये 50वां है ना। अब इसके घटा कर निकलिएगा, इसका मतलब कब से शुरुआत हुआ था तब आप मान लगा सकते हैं। ये 50वां है 2022 से ना। अच्छा, ये बताना है आगे
विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाते हैं 31 मई को। अच्छा, इसका थीम क्या रखा गया है इस बार? इसका थीम रखा गया है आपके तंबाकू पर्यावरण के लिए क्या है? खतरनाक है, इसका थीम ये सही है। अच्छा, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब? बताइए। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस अगर पूछेगा तो बताएंगे 20 मई को। तब 20 मई को मनाते हैं, है ना। और इसका अगर बात करें थीम का, तो थीम हो जाएगा डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी, सही है ना। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब है? 12 मई को। 12 मई को, सही है। अच्छा, इसका थीम बताओ। नर्स ऑफ वॉच टू लिव इन्वेस्ट इन नर्सरिंग, इसका क्या है थीम, सही है ना। आगे फिर से कौन सा? हाँ, विश्व नर्स दिवस वाला। इसका देखिए थीम क्या है? नर्स ऑफ वॉच टू लिव, ठीक है ना, इन्वेस्ट इन नर्सरी, इसके क्या है थीम, है। आगे विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, है ना। इसका थीम बताइए, इसका थीम क्या होगा? तो इसका थीम हो जाएगा जी बी ह्यूमन काइंड। क्या हो जाएगा? बी ह्यूमन काइंड हो जाएगा। अब विश्व अस्थमा दिवस कब मनाते हैं? कब? तो अभी 3 मई, 7 मई नहीं, 3 मई को मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है ना। और इसका थीम रखा गया अस्थमा देखभाल में अंतराल को कम करना, सही है ना। अच्छा, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं जी? विश्व मलेरिया दिवस सही है, 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस, सही है। और विश्व पृथ्वी दिवस कब? 22 अप्रैल। इसका थीम बताइए, इसका थीम DVI है। इसका थीम हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है कुछ और थीम है। विश्व विरासत या धरोहर जो आप बोलते हैं दिवस को कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं, जिसका थीम है धरोहर और जलवायु। इसका थीम है धरोहर और जलवायु, बढ़िया। अच्छा, आगे विश्व क्षय रोग मतलब टीबी दिवस कब मनाते हैं? कब? 24 मार्च को। इसका क्या रखा गया है थीम? इसका थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स, है ना इसका थीम। अच्छा, विश्व जल दिवस 22 मार्च। इसका थीम बताना है। थीम क्या है? मोटो है मेरा थीम पर। थीम बताइए। थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। क्या है? इनविजिबल विजिबल, लास्ट में 2 वर्ड, सही ना। आगे हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम बताइए। सबको पता है 8 मार्च का, बताना है इसका थीम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अगर आपसे पूछा जाए थीम, तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, है ना। ये हो जाएगा, इसका क्या थीम हो जाएगा? अच्छा, विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को। इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम रखा गया है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। क्या रखा गया है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी रखा गया है विश्व कुष्ठ रोग दिवस, सही है। अच्छा, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं, जिसका थीम इस बार रखा गया है। थीम क्या रखा गया है जी? शौचालय का महत्व। बिल्कुल, शौचालय का महत्व रखा गया है ना। वैल्यूइंग वायलेंस। अच्छा, लगभग ये बता दीजिए विश्व एड्स दिवस का थीम क्या है? 1 दिसंबर मनाते हैं। अच्छा, इसका थीम क्या है? विश्व एड्स दिवस का इसका थीम रखा गया इस बार इंड इनइक्वालिटीज इन एड्स। क्या रखा है? इंड इनइक्वालिटीज इन एड्स, ये दोनों रखा गया, सही है ना। आगे भेदभाव ना करें। हाँ, इक्वलिटी को आप जो होता है ना भेदभाव, उसको आप समाप्त कीजिए और एड्स को भी समाप्त कीजिए, है ना। अच्छा, आगे बताइए विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को ना। इसका थीम बताइए, इसका थीम ये ना गड़बड़ है। अभी दिवस पूछ रहा है, जिस दिन थीम पुनः स्टार्ट कर देगा ना उस दिन मामला बिगड़ेगा। बताइए, पिछले बार ग्रुप में थीम पूछा है, इसलिए पूछने की संभावना प्रबल है। ये क्योंकि TCS का नियम है, आज हम वीडियो में बता ही रहे थे सब, क्योंकि अपने स्टेप बाय स्टेप चेंज करने का प्रवृत्ति रखा। अगर जैसे 25 तक हो रहा है ना, 26 वो स्टार्ट हो रहा है, दूसरा फेज वाला, तो दूसरा फेज में पक्का चेंज करेगा, कुछ ना कुछ चेंज करेगा। अभी रीजनिंग साइंस टॉप कर रहा है ना, हो सके उसमें करेंट अफेयर्स को पीछे पूछे, तो लेटेस्ट वाले पूछे, कुछ भी कर सकता है। रेलवे का कोई माइक नहीं, सब होता है। चले, 24 अक्टूबर का कौन सा दिवस? सबको पता है, लेकिन 24 अक्टूबर को एक और दिवस है जिसका नाम क्या है? विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं, जिसका थीम क्या रखा गया? इसका थीम रखा गया है जी हाँ
डिलीवरिंग ऑन अ प्रोमिस, सही ना, इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं? वृद्धा दिवस, वृद्धजन दिवस। अच्छा, इसको मनाते हैं हम 1 अक्टूबर को ही मनाते हैं, सही ना। इसका भी है थीम डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एजेस। क्या है? डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एजेस, यानी हर उम्र के बीच में क्या है, समझता होनी चाहिए, सही ना। आगे विश्व पर्यटन दिवस 27 के पास गए हैं लेकिन गलत बता दिए, 27 सितंबर हो जाएगा, जनवरी नहीं होगा, सितंबर हो जाएगा, है ना। इसका थीम रखा गया है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका क्या थीम है? आगे विश्व मानवतावादी दिवस बताइए, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 19 अगस्त को इसका रखा गया थीम #द ह्यूमन रेस, है ना, सब एक ही में है, #द ह्यूमन रेस हो जाएगा, सही है। अब आ जाइए, इसमें कुछ है ही नहीं, छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं। अब आइए कुछ बताइए, महत्वपूर्ण सम्मेलन है उसका समारोह, है ना, इसमें हम लोग बात कर चुके हैं, फिर से एक बार बात करने का सोचा। बताना है कि G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 में हुआ था। अच्छा, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? नेपल्स, इटली किया था, सही है ना। अच्छा, आयोजन तिथि पूछा है, आयोजन तिथि मध्य ये देखना है कि स्थल और अध्यक्षता, मतलब कौन किया है और कहाँ आयोजन हुआ था, यही 2 बात करें, सही ना। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 13वां भारत में हुआ था, 13वां भारत में। अध्यक्षता कौन किए थे? नरेंद्र मोदी ने, सही है। 21वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 21वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये बताइएगा। ये हुआ था आपके दुशांबे में, दुशांबे है कहाँ? तो ताजिकिस्तान, सही है ना। अच्छा, ये बताना है आपको, पहला क्वाड समिट 2021 में हुआ था। क्वाड मतलब सदस्य कौन कौन है? 4 है, कौन है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसकी जो मेजबानी जो किया था सबसे पहले 2021 में कौन किया था? अमेरिका किया, बढ़िया है। अच्छा, 17वीं हिंद महासागरीय नौ संगोष्ठी तो 2021 में हुआ। ये इसका मतलब कि स्थल मतलब कहाँ आयोजन हुआ था? स्थल कहाँ? हाँ, सही बोले, फ्रांस में हो जाएगा, बढ़िया। हाँ, अब बताना है कि 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2022, अब 21 होगा तो 2022 लगा देते थे, तो बताइए 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 मेजबानी कौन किया था? श्रीलंका किया था, बढ़िया है। अच्छा, वन ओशन समिट 2022 कहाँ हुआ था? ये भी हुआ था फ्रांस में, सही है ना। और प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन कौन किया था? इसके अध्यक्षता तो श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं किए थे, है ना। चलिए आगे, 40वां या 41वां दोनों साथ ही साथ, 40वां 41वां हुनर हाट 2022, है ना, ये कहाँ हुआ था? देखिए, अगर 40वां पूछता है तो मुंबई, 41वां पूछता है तो आगरा, कहाँ जाएगा? आगरा हो जाएगा, अगले है ना, सही है। चलिए आगे बताना है, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 मेजबानी कौन किया था? 14वां तो चीन कर दिया था, सही है। और 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 बताना है कौन किया था? इसका आयोजन कहाँ होता है? ये नहीं, ये हो जाएगा जर्मनी में हो जाएगा। और संयुक्त राज्य महासागर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? हाँ, 2022 का तो पुर्तगाल में हुआ था। और 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसका मेजबानी चीन किया है, ठीक है ये। और 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? नाटो वाला, अरे हो गया ये सब, मैड्रिड स्पेन में हुआ है। कहाँ पे? मैड्रिड स्पेन में, है ना। और I2U2 बोले थे, I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, USA और UAE भारत का पहला शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? हुआ कहीं नहीं था, वर्चुअली हुआ था, सही ना। और इसका जो अगर अध्यक्षता की बात करेंगे ना, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है, वर्चुअली, समझे ना। ये बता दीजिए लास्ट है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थल आयोजन कहाँ? मुंबई। ये हो जाएगा आपके 108वां हो जाएगा मुंबई, पुणे में, सही बोले थे ये, महाराष्ट्र। चलिए, ये भी हो गया। अब कुछ संक्षिप्त बताना है, शॉर्ट फॉर्म। अभी तक रेलवे पूछा नहीं है ना शॉर्ट, वो से पूछे तो कैंडिडेट से पूछा है, किसने पूछा था? पूछा, हाँ, तो पूछना स्टार्ट करेगा, फुल फॉर्म में पूछता है। अरे जितना भी हम बताए ना 14 टॉपिक, वो रिपीट जरूर होगा। अरे अभी नहीं हुआ, अगले पेज में होगा,
हैं? वो जो सबसे पहले बनाया, हाँ सबसे पहले अभी जो बोले थे ना, उसमें 3 चीज अभी आ रहा है। खेल परिदृश्य से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, 2022 का ही आ रहा है, ठीक है। एक महोत्सव आ रहा है, ठीक है। एक ये आ रहा है पक्का अभी, और एक संस्कृति जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? अरे लोक नृत्य है नहीं, जनजातीय नहीं, मतलब संस्कृति से बेस्ड था, उसके अंदर में था। एक वो क्वेश्चन आ रहा है अभी तक, ठीक ना। मतलब अभी 3 टॉपिक्स आ रहा है, जो हम 14 बात के तभी 3 आ रहा है, अब वो से रिपीट करें। अभी फुल फॉर्म नहीं आ रहा, फुल पाने की संभावना है। आगे बताना है जो लीड है ना, लीड वर्ड मतलब लीड का स्पेलिंग पता है ना, LEAD, उसमें A4 क्या है? A4 बताइए, A4 क्या हो जाएगा? तो एक्सेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेसिबल हो जाएगा। यही पूछेगा आपसे, फुल फॉर्म नहीं पूछता है। अब एक वर्ड दे देगा, उसमें पूछेगा E4 क्या हो जाएगा। तो इस तरह से अगर पूरा फुल फॉर्म याद है तभी बता रहा है, ऐसा बताने वाला काम है, सही ना। अच्छा अभी बताना है, ऐसे बता देते हैं लीड के क्या हो जाएगा फुल फॉर्म। लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड असेसिंग फॉर दिल्ली हो जाएगा, सही है ना। अच्छा ये बताना है होप नाम सुने हैं ना, होप थोड़ा सा प्रचलित भी था। बताना है होप का फुल फॉर्म। होप का फुल फॉर्म हो जाएगा हेल्पिंग आवर पीपुल एवरीवेयर। तो आपसे पूछ सकता है E4 क्या हो जाएगा। तो E4 बहुत कुछ दे देगा, एवरी भी दे देगा, है ना, और एवरी का सब एवरीवेयर भी दे देगा, एवरीवेयर हो जाएगा, है ना। इस तरह से फंसाएगा। चलिए एन को क्या है? एन को यानी एन मतलब एन स्मॉल है और COV, बताइए इसका फुल फॉर्म। नोबेल कोरोना वायरस, बहुत बढ़िया। चल आगे बताना है NRC फुल फॉर्म, बहुत पॉपुलर हुआ था अपने जमाना में, बताना है NRC का, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। आपको फंसाएगा कहाँ? लास्ट में कर देगा सिटीजनशिप, गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन सिटीजन्स हो गए, समझे ना। चलिए आगे बताना है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पिछला कुर्ती में बहुत बार पूछा, बताइए। ये हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो जाएगा, इसका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, सही है ना। आगे EVM का फुल फॉर्म, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और नोटा, बहुत बढ़िया। नॉन ऑफ द अबव, ये होगा, है ना। और UPI नहीं, UPA का फुल फॉर्म, UPA मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हो जाएगा। अलायंस में क्या होता है? संगठन, है ना, संगठन। अच्छा ये हो गया। PP यानी PPP का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बढ़िया। ODF का फुल फॉर्म, हाँ इसमें करंट अफेयर्स भी बनता है, बताना है। ODF ओपन डिफेक्शन फ्री हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपन डिफेक्शन फ्री हो जाएगा। तो ये फुल पूछ लेगा फ्री, है ना। पेटा, PETA, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो पेटा का हो जाएगा पीपुल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स हो जाएगा, है ना, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा वाईफाई सब जाता है, लाइफाई क्या होता है? लाइफाई का फुल फॉर्म लाइफ फिडेलिटी हो जाएगा, लाइफ फिडेलिटी हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा लाइफ। भीम का फुल फॉर्म बताइए। जब ये आया था तो फुल से पूछा जा रहा है, अभी बताइए भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा, सब नहीं। चलिए PCS का फुल फॉर्म बताइए। PCS का तो पब्लिक सर्विस कमीशन ना होगा। PCS का हो जाएगा फुल फॉर्म प्रोविंशियल सिविल सर्विस हो जाएगा, समझे ना, पब्लिक की जगह पर प्रोविंशियल हो जाएगा। UPI का फुल फॉर्म, UPI का फुल फॉर्म पेमेंट इंडेक्स, बढ़िया, ये सही बताया, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हो जाएगा, सही है ना। अच्छा IMPS का फुल फॉर्म, IMPS का फुल फॉर्म इसका हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS हो जाएगा क्या? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एक बात और तय कीजिएगा, अगर आपका अगर अपकमिंग कुछ पेपर है ना, तो RBI के बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लेंगे। RBI
ठीक है ना। आरबीआई कौन करेंट अफेयर से रिगार्डिंग, अभी आरबीआई से जो करेंट वाला है, किस बैंक को हटा रहा है, किस बैंक को रख रहा है, इससे कुछ मेरे शिफ्ट में था ना, उसमें दो ऑप्शन देकर हमको फंसाया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन छोड़े। एक यूजुअल स्मार्ट फाइनेंस बैंक दे दिया था, ठीक है, और एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक दे दिया, और दोनों में कंफ्यूज कर रहे थे। उसमें एक ऑप्शन होता है, उसको क्या किया है, अपना लिया है ना। चलिए आगे बताना है, संक्षेप और कुछ है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है, आरटीजीएस का बढ़िया, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट हो जाएगा। और आईएफएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आईएफसी, बारह भाई का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा। और उजाला, उज्ज्वला नहीं, उजाला योजना जो आया था उसका फुल फॉर्म बताइए, उन्नत ज्योति अफोर्डेबल लीड्स फॉर ऑल हो जाएगा। एलईडी मैंने लीड्स फॉर ऑलरेडी हो जाएगा, मैंने एलईडी हो जाएगा। और अमृत, अमृत जो आया था ना पिछला बोर्ड में बहुत पूछता है, बहुत, और एक एक वर्ड को लगभग ना पूछा था बार बार, जैसे ए पर पूछ लिया किसी में एम पर पूछ लिया। तो बताइए इसका फुल फॉर्म, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और हृदय योजना भी आया था, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगमेंटेशन हो जाएगा, एगमेंटेशन हो जाएगा, अगमेंटेशन हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। अच्छा चलिए आगे बताइएगा, नीति, नीति का फुल फॉर्म नहीं बताइएगा तो भाई बड़ी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, इसको याद रखिए भाई। आईआरसीटी, आईआरसीटी का नाम सुना है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बताना है, सेबी का फुल फॉर्म, अरे चुपचाप से जाओ ना, चलिए बताना है, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा, सही है ना। सीएनजी का फुल फॉर्म सही है, अभी तो सब लगता है आप लोगों को पता है। सीईटी अभी जो है ना उसका फुल फॉर्म ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। और पैन कौन हो जाएगा, तो परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा, सही है। अब आ जाइए, करेंट अफेयर सम साइज विविध है, यानी लास्ट पेज है, बताइए प्यार से। अभी जो रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें जो फिक्स की गई है, उसमें आपको बताना है कि बैंक दर कितनी फिक्स है, सही है 5.15% इसको रखा गया है। और रेपो दर कितना है, तो रेपो दर है 4.90% है, 4.9 बढ़ा दिया, सही तो है, 4.4 से बढ़ा दिया। अच्छा रिवर्स रेपो दर क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर इसका हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 3.35% हो जाएगा, बढ़िया। अच्छा अब ये छोड़ दीजिए, CRR क्या होगा, ये सब जो भी है लिक्विडिटी ये नहीं पूछेगा। अच्छा ये बताना है आपको, सबसे पहले ये बताना है कि जो CAA हुआ था, इस पर बहस हुआ था, बहुत बड़ा विरोध भी होगा, नागरिकता संशोधन विधेयक है। बताना है आपको, ये जो बिल लाया गया था, जो संशोधन किया गया था, वो कब हुआ था, 19 दिसंबर। हम बता रहे हैं, देखिए इस बिल द्वारा हम बताते हैं, इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम, मतलब ये अधिनियम कब आया, 1955। इस अधिनियम के तहत CAA को लागू किया गया था, यही ध्यान में रखना था, समझे ना। इस अधिनियम को हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, और जो हुआ लागू लगता था, समझे ना, ये बात था। लेकिन दोनों सदनों में पारित विधेयक, दोनों सदनों में जो पारित विधेयक था, ये कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 2019 को हुआ था। वैसे डीप हो गया, इतना नहीं जाएगा रेलवे, लेकिन थोड़ा सा बात करना भी जरूरी होता है ना। राज्यसभा में कब पारित किया गया था इसको, राज्यसभा में CAA को, सही बोले आप, ये 9 दिसंबर 2019 को इसमें लोकसभा में, और राज्यसभा में हुआ था 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, बस इतना काफी है। अच्छा बताना है, अभी भारत का नया मानचित्र जो अभी बनाया गया है, उसमें ये बताना है, हाँ ये सही है, जिसमें लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को एक नया मानचित्र जारी किया है, जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की उसमें जिक्र किया गया है, दर्शाया गया है उस मानचित्र में, सही ना। अच्छा ये मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया, ये बताइए,
ये मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसको क्या किया गया है? तैयार किया गया है। सही है ना? अच्छा, अब बताना है थोड़ा सा कुछ कि अभी जो भारत के प्रमुख रामसर साइट है, एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे कि अभी जो रामसर साइट है किस राज्य में सबसे अधिक है? तमिलनाडु में। दूसरे में किस? दूसरा यूपी हो जाएगा। बढ़िया, यूपी हो जाएगा। अभी रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? 75 हो गई। हाँ, तब हो गया। हाँ, ये बढ़ रहा है ना, और ये बना बढ़ता है, एक बार 10 को 7 को 8 को बढ़ता है। हाँ, एक बार ऐसे बढ़ता है, तो ऐसे घबराना नहीं है। तो कुछ आपसे हम रामसर साइट पूछ रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा, है ना? जो सात सागर झील है, जो 53वां बना था, है ना, वो कहाँ है? किस राज्य में? नहीं जी, ये है मध्य प्रदेश, शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश शिवपुरी में है। छक्का चौका कुछ नहीं है। गुरु क्या बताना है? बखीरा बोले जो अभ्यान कहाँ है? रामसर साइट में सब किया जाए। बखीरा बोले जी, हाँ, असम में है, उत्तर प्रदेश में है, सब कबीर नगर में है। अच्छा, खिजड़िया पक्षी भारत, ये भी सब अभी तक करंट है, सब करंट में था। ये गुजरात में है, जामनगर में खिजड़िया वाला। लगता है कि उत्तर प्रदेश वाला, गुजरात वाला, एक और राज्य वाला था, वो बता देते हैं। हाँ, यही था, हरियाणा वाला और हैदरपुर वाला। अच्छा, हैदरपुर आर्द्रभूमि किस राज्य में? अभी हंसना, जिस दिन ड्यूटी एग्जाम हो जाएगा ना, अभी जिस दिन पूछ देगा ना हैदरपुर, हंसी निकल जाएगा। हैदरपुर आर्द्रभूमि, अभी हम हंस रहे हैं ना, मैं तो मेरा हो गया, मेरा पार लग गया है, कितना पानी में है, अभी हंसना माना है। ड्यूटी दे दीजिए, जैसे अभी रितेश जी हंस रहे थे ना, कितना खुश मिजाज थे, 18 रुपये टाइम किए हैं, अच्छा है टाइम। अभी उनका वीडियो देखे, हमको भी शेयर किए थे, देखें। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है। भिंडवास वन्य अभयारण्य कहाँ है? तो झज्जर हरियाणा में है। और बांधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है? तो वडोदरा गुजरात में है ना, वडोदरा गुजरात। लोनार झील महाराष्ट्र, लेकिन किस जगह? तो बुलढाना। बुलढाना इंग्लिश में बोल सकते हैं, अब बुलढाना हो जाएगा, हिंदी में पढ़िएगा। और हाँ है, चलिए, आसम संरक्षण रिजर्व ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में है। आप पार्वती और गढ़ पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में है ना? उत्तर प्रदेश के कहाँ है? गोंडा जिला, है ना? अब थोड़ा सा भैया, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1971 ईरान के शहर रामसर में। बढ़िया, इसीलिए रामसर साइट उसका नाम दे दिया गया। आगे, रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया? बहुत बढ़िया, 1975, 21 दिसंबर 1975 में। और भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ? बढ़िया, 1982, 1 फरवरी 1982 में। और वर्तमान में भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई है? तभी 2 महीना पहले के हैं, तो अभी 54 है, अभी संख्या बढ़ गई है, 75 हो गई है ना, 75 हो गई है। अच्छा, ये बता दीजिए अब, सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? अभी देखिए, इसमें दे रहा है आपकी कौन सा? हाँ, यूपी दे रहा है 10 को साथ, लेकिन अभी हो गया तमिलनाडु। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, है ना? इसी को वेटलैंड दिवस बोलते हैं। यस। और रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था? क्या लूट लाए हमारा, मजा आ गया देखकर, एकदम कटप्पा के याद। चलिए आगे बता रहे हैं, रामसर सूची में शामिल होना प्रथम स्थल तब करगियो प्राद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका, आप बताएं। बढ़िया, रेणुका हिमाचल प्रदेश। और भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? हरिके बैराज है। बुरा नहीं मानिएगा, आपका लुक बड़ी जबरदस्त आ रहा है, आप वहीं पीक लेकर देखिए दूर से, अच्छा आ रहा लुक, जैसे कि आप उसका देखें, दिखा देता है ना, हम उनको बताइए यार, चेतन भगत, चेतन भगत। और एक क्या नाम है? समीर अहमद है, समीर जो गाना लिखता है, समीर। अभी देखिएगा, नवीन शर्मा, चलता है बढ़िया, लुक आना चाहिए। चलिए आगे बताना है, अभी बताना है मिशन चंद्रयान 2, इसका मधुर तथ्य है, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं। बताना है कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अच्छा, इसरो द्वारा किया गया था,
तो इसरो का कौन सा बाहुबली था? बाहुबली का नाम सुना है क्या नाम? बढ़िया। तो GSLV Mark 3 है, इसको आपको अपना बाहुबली भी बोलते हैं, सही ना? मार्क वाला इसको लॉन्च किया गया था, जिसकी लैंडिंग 48 दिनों के बाद 7 दिसंबर 2019 को चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश 20 अगस्त 2019 को होना था, लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने से 2.1 किलोमीटर पहले इसरो ने इसके संपर्क से क्या हुआ है ना, इसलिए असफल हो गया। अच्छा, ये बताना है चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। कौन कौन 3 हिस्से से गुजरा? तो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। अभी एक सबसे छोटा जो हम लोग छोड़ रहे थे, जब ऐसे दिखा रहे थे, तो वो भी लास्ट में जाकर थोड़ा सा संपर्क में हो गया, छोटा वाला सा मिनी सैटेलाइट है ना। चलिए बताना है कि चंद्रयान 2 का जो लॉन्च जो समय हो रहा था, उसमें इसरो का अध्यक्ष कौन थे? अभी कौन? सोमनाथन हो जाएगा। बढ़िया। चंद्रयान मिशन 1 को कब जारी किया गया था और किसने जारी किया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को जारी किया गया था। किसके नेतृत्व में, मतलब अध्यक्षता में इसका था? माधवन नायर जी के। अच्छा, इसरो द्वारा किया गया था। किस रॉकेट लॉन्चर से उसको लॉन्च किया गया था? PSLV C-11 से उसको लॉन्च किया गया था। बढ़िया। अब भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, क्या लक्ष्य रखा है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और 2-3 मिनट हम बात करेंगे। बताना है देश के सिंगल यूज प्लास्टिक को मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक रखा गया है। ठीक है, हो जाएगा। सभी घरों तक बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना 2022 तक ही था। चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य, क्वेश्चन है, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य, नेट मतलब समझते हैं ना, कुल, वो नेट नहीं, इंटरनेट वाला नोट नहीं, हाँ, ये भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा है 2070 तक। कहाँ तक? 2070 तक। और भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कहाँ तक? ये भी 2070 तक, ठीक है ना। और मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा 2050 तक। और मुंबई शहर में शून्य कार्बन हो गया। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य कब रखा है? 2047 तक रखा है। बढ़िया है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग 80% तक कम करना, इसका लक्ष्य कहाँ तक रखा गया है? ये भी 2047 तक ही रखा गया है, सही ना। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया। ये कर लेगा, भारत की उपलब्धि अच्छी होगी। जो महंगाई हम लोग पेट्रोल देख रहे हैं ना, बार बढ़ रहा है, वो दाम में थोड़ा सा रियायत मिलेगी, सबको मिलेगी, पक्का मिलेगी, क्योंकि भारत में ही उसका सब चीज़ हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग जो भी बनाना हो। तो बताना है इसे कब तक रखा है? 2025 तक रखा है, सही है ना। और राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य कहाँ रखा है, कब तक? ये रखा है 2030 तक रखा है जी। और भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? ये भी 2030 तक रखा है। और 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कहाँ तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा है, सही है ना। हाँ, अभी बताना है किसानों की आय को गुना करने का लक्ष्य पहले 2022 था, लेकिन अब कितना रख दिया गया? बढ़ गया, 2024 तक हो गया। बढ़िया। अच्छा, सबके लिए आवास मुहैया करने का लक्ष्य पहले था 2022, लेकिन अब कितना हो गया? 2024 तक हो गया, सही है ना। हाँ, 2024 तक हो गया। और डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है 2024 तक। बढ़िया। और मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक है। आगे अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, सही ना। अभी बताना है कि जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ये किसको समर्पित है? हाँ, तो संत श्री रामाचार्य को ये समर्पित है। और इसके 1000वीं जयंती के अवसर पर हैदराबाद तेलंगाना में शमशाबाद के पास पूंजीतल में 216 फीट मीन्स 68.5 मीटर ऊंची बैठी हुई स्थिति में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति को अनावरण किया गया है। जिसने कौन किया था इसका अनावरण? नरेंद्र मोदी किए थे। कब किए थे? 5 फरवरी 2022 को, सही ना। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री राम को प्रतिमा है, बात कर चुके हैं। यह प्रतिमा श्री चिन्नाजियर स्वामी आश्रम के परिसर में भद्रा वेदी नाम की 54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग पर स्थापित की गई है, ध्यान देना, सही ना। और बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? ये थाईलैंड में है। और किसकी मूर्ति है? तो बुद्ध की प्रतिमा है। किसकी है? बुद्ध की प्रतिमा है।
सही है ना। अच्छा ये बताना है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को जो लागत आया है, जो खर्च आया है, वो कितना आया है? तो 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ रुपए की खर्च आया है। और इसका जो धातु बनाया गया है, जो धातु से बनाया कितने प्रकार के धातु बनाए गए? 5 प्रकार के धातु को मिलाया गया है। बढ़िया। अच्छा अब आ जाइए स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत बता दीजिए। इसके जो स्थान है कहाँ है? तो साधु भेट द्वीप में है, सरदार सरोवर बांध के निकट है। सही है ना, गुजरात भारत से, नर्मदा जिला में। बताना है शिल्पकार कौन थे? राजवी सुतार थे। निर्माण कंपनी कौन थी? कौन थी? अरंती थी। और कुल लागत कितनी हुआ था इसको बनाने में? तो 2400 करोड़ अतिरिक्त 650 करोड़ रख रखाव। देखो भाई 24 करोड़ तो बनाने में लगा, लेकिन रख रखाव में कुछ व्यवस्था कैसे क्या करना है, इसमें लग गया 650 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च। सही है ना। प्रधानमंत्री ने इसको अनावरण कब किए थे? ये किए थे 31 अक्टूबर 2018 को किए। सही है ना। अच्छा ये बताना है कि इसकी कितनी ऊंचाई है, कितनी फीट की ऊंचाई है? 182 फीट की ऊंचाई है। अगर बात करें फीट में, सॉरी 182 मीटर में है। फीट में बात करें कितनी हो जाएगी? फीट में बात करें तो 597 फीट की हो जाएगी। और ऊंचाई वाले दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति ये अनावरण किया गया, मतलब मानी गई है। सही है ना। और भारत में लॉकडाउन छोड़ ही दीजिए। भारत की किसान रेल 2 मिनट समय लेंगे बता दें। पहली किसान रेल की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त को हुई थी शुरुआत, 7 अगस्त 2020 को। कहाँ से कहाँ तक? ये महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक इसको चलाया गया था। पहली किसान रेल की शुरुआत। अच्छा दक्षिण भारत की पहली, देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत कब हुई? देश की दूसरी, दक्षिण भारत की पहली। ये कहाँ से कहाँ तक चली बताना है। ये चला था अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश में है से आदर्श नगर दिल्ली तक चलाया गया। सही है ना। चलिए आगे बताना 100वां किसान रेल की शुरुआत कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 2020 को हुआ था, जो कि महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलाया गया था। ये 100वां था। सही ना, 100वां था। और 1000वां किसान रेल की शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के सौदा से दिल्ली के आदर्श नगर तक इसकी शुरुआत हुआ था। कौन? 100वां हो गया दूसरा, और 1000वां हो गया ये जावी पर। सही ना। चलिए आज ये स्पीडी पूरी तरह से कंप्लीट। अगर बात करेंगे तो हो सके हम टॉकी वाइज जब देंगे आपको होमवर्क, है ना। किसी दिन से एक हो जाएगा जैसे दिवस, ठीक है। किसी दिन से हो जाएगा जो आप बोल रहे थे, कौन सा बात बोल रहे थे? किसी दिन से स्थापना, पूरा स्थापना सब है, यानी एक दिन पूरा स्थापना रह जाएगा। किसी दिन एक दिन आविष्कारक ही रह जाएगा, है ना। किसी दिन एक पूरा एसआई यूनिटी रह जाएगा, उससे सब डायमेंशन हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, जो 15 क्वेश्चन जो साइंस ले रहा है ना, जो 25 में से 15 जो ले रहा है, ये इन्हीं चीजों से पूछ रहा है ना। इसलिए इजी माना जा रहा है। जो रेगुलर पीरियड में पढ़ रहे हैं उसके लिए इजी, और जो बहुत दिन के बाद एडमिट करते हैं वो जो मतलब उनके लिए हार्ड कर जाएगा, उनके लिए 15 भी मुश्किल हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग का एग्जाम, सारे लोग एग्जाम अच्छा ही जाएगा, मुझे विश्वास है। चलिए इनको बंद कर सकते हैं।